वो चेक इन स्टाफ कहता है कि रिटर्न टिकट दिखाओ जी। तो मैंने कहा भाई रिटर्न टिकट क्या, मैं नॉर्थ मैसेडोनिया से कोसोवो जाऊँगा, बॉर्डर है। तो जब वो आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो उसमें रिटर्न टिकट कोई नहीं मांगता भाई। मोरक्को में ना आने के लिए फ़्लाइटें बड़ी सस्ती मिलती हैं, क्योंकि अगर फ्रांस ने वीज़ा दिया और मैं फ्रांस ही ना जाऊँ तो ये बहुत गलत है भाई, ये बिल्कुल इलीगल है भाई। ये वाला अडेप्टर है, बड़ा ही गंदा और बेकार एक्सपीरियंस है। मैं 3-4 खरीद चुका हूँ पहले 2 साल में, कुछ महीने चलता है फिर ख़राब हो जाता है। इंडिया में अगर आप शेंगेन की फ़्लाइट पकड़ोगे तो 1000 तरह के सवाल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी इंश्योरेंस, आपका रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। ये आपको टैक्सीज के भी रेट चार्ज दिखा देता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है 1525 यूरो कम से कम प्राइस है एयरपोर्ट से स्कोपिये का। और ये एयरपोर्ट वाले पता है कितना दे रहे हैं, 1 यूरो में सिर्फ 51 दिनार। भाई हद हो गई यार, मतलब 18% चार्ज कर रहे हैं। तो भाई चेक इन हो गया और इतना बड़ा ड्रामा हुआ यार, पहली बार बोर्डिंग में यार। यूरोप में सिर्फ अब कुछ गिनती के देश रह गए हैं मेरे जो मैं नहीं घुमा। एक तो नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, फिर हो गया आइसलैंड, फिर नॉर्वे रह गया 4, और 5वां माल्टा। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और इस कंट्री को, इस शहर को छोड़ने का समय आ चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टेशन, वहाँ से पकड़ूंगा बस एयरपोर्ट के लिए। और ये अपना हॉस्टल, जैसे हमारे घर के बाहर वो पानी की लगी होती है ना, बिल्कुल इनके भी लगी हुई है, बिल्कुल जो पानी का मीटर नहीं लगा होता सेम ऐसे। और सेम इनके यहाँ बिजली का मीटर। मेरी जो फ्लाइट है ना वो है सुबह 10 बजे की, यहाँ से बस चलती है सुबह 6 बजे एग्जैक्ट। बस की टिकट लगेगी सारी 4 दरहम की, तो टैक्सी बढ़ती 150 या 200 दरहम की। ये देखो भाई, आपको ना सुबह सुबह अपनी गलियों में से ऐसे बाहर निकलना होगा, क्योंकि गलियों के अंदर यहाँ ना टैक्सियाँ आती नहीं है भाई। अभी एक कमाल की चीज़ पता लगी है, एक एप्लीकेशन है इन ड्राइव की यहाँ माराकेश में, माराकेश नहीं मोरक्को में, उससे टैक्सीज बुक होती हैं। तो मैंने अभी इन ड्राइव में डाला तो यहाँ से एयरपोर्ट की टैक्सी दिखा रहा है 50 दरहम में, और बाइक दिखा रहा है 20 दरहम में। तो भाई मैं बाइक में भी जा सकता हूँ और टैक्सी में भी जा सकता हूँ। लो भाई बस आ गई है, खुशखबरी वाली बात है। चलो 6:50 पे आई है पूरे, और ये 33 नंबर। तो भाई 5 मिनट लगे एयरपोर्ट पहुंचने में, बस ने यहाँ उतार दिया मुझे। इनका जो एयरपोर्ट है ना सिटी सेंटर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। बस ने उतारा है यहाँ बाहर मेन रोड पर ही थोड़ा करके, कहते हैं राइट में वो एयरपोर्ट का निशान लगा हुआ है, वहाँ चले जाओ। और इनका मैंने पढ़ा था कि एयरपोर्ट भाई लाजवाब है माराकेश का। और भाई इस एयरपोर्ट का नाम है एयरपोर्ट माराकेश मेनारा। अरे भाई एयरपोर्ट तो कमाल का है यार, ये तो बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। एक्चुअली इन्होंने भी ये ताज़ा नया एयरपोर्ट बनाया भाई, और इन्होंने भी यही सोच के बनाया होगा, क्योंकि इनको पता है कि अंग्रेज़ लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो भाई मेरी फ़्लाइट है ए लियोन 10:10 और A11 से A13 काउंटर। यार मेरी ना फ़्लाइट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी। मैं पहली बार इससे फ्लाई कर रहा हूँ। वोलोती करके कुछ है फ़्लाइट, स्पेनिश एयरलाइन है। A11, A12, A13, तो मतलब ये 3 गेट हैं। वोलोती, हाँ वोलोती, वो देखो भाई वोलोती करके। चेक इन वेक इन हो गया, अपना बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। और बड़ी हैरानी की बात हुई है कि जो मेरी टिकट थी ना उसमें 10 किलो का कैबिन बैगेज अलाउड था। तो भाई पहले बता दूँ, ये टिकट मैंने ली है सिर्फ 7500 रुपये की, 75 यूरो की। तो इसमें ना मुझे कैबिन बैगेज अलाउड था बस 10 किलो का। यहाँ आया, कहते इसको चेक इन में देना चाहते हो, मैंने कहा ले लो भाई, मेरे को क्या, मेरे को तो फ़ायदा है। उसमें एक लिक्विड की बोतल पड़ी हुई थी। अब मैं जा रहा हूँ भाई अपना करवाने के लिए सिक्योरिटी। मोरक्को में ना आने के लिए फ़्लाइटें बड़ी सस्ती मिलती हैं इन 3 कंट्रियों से, यूके, स्पेन और फ्रांस से, और इवन इटली से। इन 4 कंट्रियों से आराम से 25 पाउंड में बगैर बैगेज के, मतलब सिर्फ एक छोटा बैग होगा, 25 पाउंड में आप माराकेश मतलब मोरक्को आ सकते हो, और इतने में वापस भी जा सकते हो। एक तरीका और है, मोरक्को में यहाँ ना एक तंजीर नाम का शहर है एकदम नॉर्थ में, तो वहाँ से फेरीज भी चलती हैं, लेकिन वो फेरी का रेट है 45 यूरो के आसपास। वो आपको स्पेन के एकदम निचले शहर में पहुँचा देगी, जैसे मलागा की तरफ। तो मुझे लगता है फेरी लेना तब सही है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बैगेज है, क्योंकि उसमें बैगेज अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फेरी में तो आप 20-30 किलो लेके जा सकते हो, लेकिन उसका भी क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको स्पेन के एकदम निचले हिस्से में उतारेगी और वहाँ से फिर आपको फ़्लाइट तो लेनी पड़ेगी। तो भाई जितना आसान बोर्डिंग करना इंडिया मतलब बाहर के देशों में है ना, इंडिया में तो लाख गुना मुश्किल है। मतलब बाहर के कंट्री में कोई कुछ नहीं पूछता यार, मतलब ज़्यादातर ना कोई होटल बुकिंग पूछी, ना रिटर्न टिकट पूछी, ना कुछ। मतलब फ्रांस जा रहा हूँ मैं, शेंगेन जा रहा हूँ मोरक्को से, और हालांकि मोरक्को वालों को भी शेंगेन वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, इन लोगों को भी। तो इनके लिए भी शेंगेन की वही अहमियत है जो इंडियंस के लिए शेंगेन की अहमियत है। लेकिन
इंडिया में अगर आप शेंगेन की फ़्लाइट पकड़ोगे तो 1000 तरह के सवाल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी इंश्योरेंस, आपका रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, ये वो। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी है, वीज़ा है आपके पास या रेजिडेंस परमिट है? तो मैंने कहा वीज़ा है। बस जाने दिया, कुछ भी नहीं पूछा। वैसे मैं फ़्रांस जा रहा हूँ सिर्फ 5 या 6 घंटे के लिए लियोन में। तो 6 घंटे के बाद वहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है जो मैं फ़्रांस लियोन से पकड़ूँगा किसी दूसरे कंट्री में, और वो मेरे लिए नया कंट्री होगा। फ़्रांस तो अब क्या ही नहीं आ रहा, क्योंकि फ़्रांस में तो ऑलरेडी मुझे लगता है 6ठी-7वीं बार जा रहा हूँ मैं। तो लियोन में लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ। ओ भैया, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। हमारी फ़्लाइट पूरी भरी हुई लगती है। फ़्लाइट है वोलेटिया। भाई मैंने कभी आज तक इस फ़्लाइट के बारे में सुना ही नहीं यार। हालांकि ज़रूरी नहीं कि सफ़र करते हैं हमारे फ़्लाइट में, लेकिन पता तो होता है ना कि कौन सी फ़्लाइट है कौन सी नहीं। वोलेटिया, वोल्टी करके, पता नहीं वोल्टी करके, मुझे तो नाम ही नहीं लेना था। स्पेनिश एयरलाइन है। ये जो मेरे पास टिकट है ना इसकी, लियोन की, जो इस फ़्लाइट के लिए, वो मेरे को मिली है प्रायोरिटी बोर्डिंग। एक्चुअली क्या हुआ, इस फ़्लाइट की जब मैंने टिकट बुक की ना, तो मेरे को 15 दिन का ट्रायल मिला इनकी हायर क्लास मेंबरशिप का। भाई तो हायर क्लास मेंबरशिप में क्या है कि मेरे को कई बेनिफिट मिले। मेरे को एक तो 15 दिन के लिए प्रायोरिटी बोर्डिंग, 15 दिन के लिए बस, 15 दिन के लिए डिस्काउंटेड टिकट्स। वैसे इसका प्राइस था 10,000 रुपये इस फ़्लाइट का। प्लस तीसरा बेनिफिट है कि यानी उसमें चेक बैगेज में भी थोड़ा डिस्काउंट था, और एक है 35 यूरो का मुझे क्रेडिट मिलेगा मेरे बर्थडे वाले दिन। तो पता नहीं अब कैसे है भाई। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मेरे को फ्री ट्रायल में मिले हैं इस टिकट को बुक करते हुए। प्रायोरिटी बोर्डिंग भी था तो, लेकिन प्रायोरिटी बोर्डिंग तो मुझे लग नहीं रही। हालांकि ये इधर लंबी लाइन है और इधर वाली छोटी लाइन है। उम्मीद कर रहा हूँ यही प्रायोरिटी बोर्डिंग है। ये है इनका लोगो ब्लैक कलर का। भाई मैं हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है यार, कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है भाई सीट्स में, देखो तो सही। वाह भाई, स्पेस ठीक है यार मेरे अकॉर्डिंग तो। मतलब इतना लंबा हूँ मैं फिर भी। और वो खड़ा है भाई ईजी जेट। यहाँ ना मतलब बजटेड एयरलाइन ज़्यादा आती हैं भाई माराकेश में ना, जैसे ईजी जेट होगी, रायन एयर हो गई, विज़ एयर भी उड़ती है यहाँ से, और ये अपनी वोलोटी भी है यहाँ। स्वागत है आपका फ्रांस में। लियोन पहुंच चुका हूं और बस नीचे तैयार खड़ी है। तो भाई ये है वोलोटिया का जहाज़ जिसमें आया था, और मौसम ठीक ठाक ही है, 20 डिग्री है। मैं सोच रहा था बड़ी ठंड होगी यार फ्रांस में। चलो भाई, तो भाई इमिग्रेशन हो गई है और सिर्फ 10 सेकंड की इमिग्रेशन हुई है, सिर्फ 10 सेकंड की। पासपोर्ट दिया अपना, उन्होंने स्कैन किया, उनके रिकॉर्ड में आया था भाई बंदा ऑलरेडी कई बार आ चुका है फ्रांस में, 7-8, मेरा 7वां चक्कर है यहाँ। बस स्टैंप लगाई और जाने दिया। भाई कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब 10 सेकंड से भी मुझे लगता है कम। पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, चलो जी जाओ। तो भाई स्वागत है आपका लियोन में। फ्रांस में लियोन में मैं पहली बार आया हूँ ना। स्विस एल्प्स के साथ बना हुआ शहर है, जुड़ा हुआ, और इसलिए रास्ते में पहाड़ बहुत आ रहे थे जहाँ से मैं आ रहा था। तो भाई इसको भी घूमेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम, अगली बार। आज मेरे को रात को यहाँ से फ़्लाइट पकड़नी है नॉर्थ मैसिडोनिया के लिए, और उसकी राजधानी स्कोप्जे, क्या बोलते हैं, स्कोप्जे बोलते हैं कि स्कोपिये बोलते हैं, पता नहीं। तो भाई नॉर्थ मैसिडोनिया जा रहा हूँ, क्योंकि यूरोप में सिर्फ अब कुछ गिनती के देश रह गए हैं मेरे जो मैं नहीं घूमा। एक तो नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो, फिर हो गया आइसलैंड, फिर नॉर्वे रह गया 4, और 5वां माल्टा, नहीं भाई 6ठा पोर्चुगल भी। तो भाई मैं ना इस बार एक्चुअली पता क्या है, मैं पोर्चुगल भी जा सकता था। हालांकि माराकेश से पोर्चुगल की फ़्लाइट तो बहुत सस्ती मिल रही थी, जो मैं 7,7500 पे किया ना, इससे आधे दाम में मैं पोर्चुगल पहुंच जाता। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भाई मेरा जो वीज़ा था ये फ्रांस से दिया गया है, और मैं अभी तक फ्रांस में एक बार भी विज़िट नहीं किया। तो भाई शर्मो शर्मी से वीज़ा की इज़्ज़त लाज रखने के लिए और अपनी खुद की लाज रखने के लिए मुझे फ्रांस आना पड़ा, क्योंकि भाई अगले वीज़ा भी मुझे लेने हैं। तो मैं नहीं चाहता आगे कभी दिक्कत हो वीज़ा लेने में, क्योंकि अगर फ्रांस ने वीज़ा दिया और मैं फ्रांस ही ना जाऊं तो ये बहुत गलत है भाई, ये बिल्कुल इलीगल है, गलत है, और मुझे बल्कि ज़्यादा स्टे अपना फ्रांस में भी रखना है। तो भाई अभी मेरा वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा दिन फ्रांस में रुकूँगा। तो भाई अभी बैगे उठाते हैं और एयरपोर्ट पर रुकूँगा। मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि फ़्लाइट भी मेरी रात की है,
10 बजे की और अभी बजे हैं 2। तो भाई बज चुके हैं रात के 7 और 4 घंटे इस एयरपोर्ट पे वेट कर लिया मैंने और अब मैं करवाने जा रहा हूँ चेक इन। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस एयरपोर्ट से, लियोन एयरपोर्ट से अगर आपने सिटी सेंटर जाना है ना, तो भाई पता कितने की टिकट है? मैं अभी पता करके आया हूँ। ट्रेन चलती है यहाँ से, इनकी एक्सप्रेस ट्रेन है, 17 यूरो की टिकट है भाई, 18 यूरो की, ठीक है। और अगर आप बस से जाना चाहते हो तो बस है यहाँ से 14 यूरो 15 यूरो से टिकट शुरू होती है और वो 30 यूरो तक जाती है। भाई एक ना मुझे यहाँ के गेट नंबरिंग सिस्टम, चेक इन के जो काउंटर्स हैं उनका नंबरिंग सिस्टम सही नहीं लगा यार। ये क्या लिखा हुआ है 10.13, 10.14, 10.15, इधर है 11.5, 11.7, क्या बेकार सिस्टम है यार। सीधा सीधा नंबरिंग डाल दो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मुश्किल है उसमें बताओ। मतलब 10.8, 11.17, ये वो मैथमेटिक्स पढ़ने आए हम क्या यहाँ। तो भाई चेक इन हो गया और इतना बड़ा ड्रामा हुआ यार, पहली बार बोर्डिंग में यार, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ कि बोर्डिंग करने गया हूँ मैं और नॉर्थ मैसेडोनिया जा रहा हूँ। देखो भाई, शेंगन से नॉर्थ मैसेडोनिया जा रहा हूँ, तो मुझे जाके वो चेक इन स्टाफ कहता है कि रिटर्न टिकट दिखाओ जी। तो मैंने कहा भाई रिटर्न टिकट क्या, मैं नॉर्थ मैसेडोनिया से कोसोवो जाऊँगा, बॉर्डर है। तो जब वो आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो उसमें रिटर्न टिकट कोई नहीं मांगता भाई, आज तक नहीं कभी मांगी किसी ने। तो कहते नहीं सर, एक्चुअली ना उन्होंने अपने सिस्टम में पढ़ा कि रिटर्न टिकट चाहिए आपको, खासकर इंडियन पासपोर्ट पे, ठीक है। तो उसने फिर अपने मैनेजर को बुला लिया और मैनेजर ने कहा, कहता सर पता क्या, हमारी ना 2 दिन पहले एंट्री डिनाई हुई है नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए इंडियन पासपोर्ट पे। वही बंदा विदाउट रिटर्न टिकट जा रहा था, मतलब विदाउट रिटर्न टिकट पहुंचा था, वो वापस उसको आना पड़ा क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया ने एंट्री नहीं दी उसको। तो भाई पीछे ना बैटरी ख़त्म हो गई थी तो दोबारा चला रहा हूँ कि क्या हुआ कि उसने अपने मैनेजर को बुला लिया। तो मैनेजर भी कहता सर नॉर्थ मैसेडोनिया ना रिजेक्ट कर रहा है, खासकर इंडियंस को उसने परसों ही रिजेक्ट किया, तो उसके लिए ना आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगी। तो मैं कहा भाई ऐन मौके पे कौन सी रिटर्न टिकट करवाऊँ मैं, मतलब इतना दिमाग कहाँ चलता है कि यार रिटर्न टिकट के लिए तसल्ली से दिमाग चाहिए, इंडिया की करवानी है, कौन सी साइट से कहाँ से करवानी, कैसे, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो भाई वो कहता आप ना अगर माइंड ना करो, बड़ा रिस्पेक्टफुल था यार मैनेजर उनका, कहता अगर आप माइंड ना करो तो आप साथ में साइड में आ जाओ, मैं आपके केस को अलग से रिव्यू करता हूँ, ठीक है। तो पासपोर्ट ले गया भाई, अलग से काउंटर पे ले गया। उन्होंने मुझे बीच में ये भी कहा, कहते आपके पास ना शेंगन का टाइप सी वीज़ा है, जिस बंदे की एंट्री डिनाई हुई थी उसके पास था टाइप डी वीज़ा। तो अब जो टाइप डी वीज़ा है भाई मेरे को नहीं पता उसमें लॉन्ग टर्म वाला वीज़ा होता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया टाइप सी और टाइप डी में, है तो दोनों शेंगन ही। मैंने मैनेजर को बोला कि भाई आपके लिए कोई अहमियत नहीं है कि एक बंदा शेंगन छोड़ के जा रहा है, नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए कोई अहमियत नहीं है क्या। और हालांकि मेरे पास यूएसए का, मेरे पास कनाडा का, मेरे पास किस किस कंट्री का नहीं पड़ा हुआ यार वीज़ा। तो कहते सब ठीक है, लेकिन वो हम ना परसों से डरे हुए हैं जब से हमारे साथ हादसा हुआ। तो मैं कहा ठीक है भाई। तो आखिर में ना उसने कहा, कहता सर मैं ना आपको एंट्री तो दे रहा हूँ विदाउट रिटर्न टिकट पे। तो उसने कहा मैं आपको एंट्री दे देता हूँ विदाउट रिटर्न टिकट पे, लेकिन आप एक काम कर लो, मेरी सेटिस्फेक्शन और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक टिकट बुक कर लो। तो भाई मैंने तुरंत हाथों हाथ एक टिकट बुक करवा ली। मैंने क्या किया, बस की टिकट बुक करवा ली है स्कोपियो से प्रिस्तीना है कैपिटल कोसोवो की। टिकट बड़ी 10 यूरो की पड़ी है, सस्ती सी, 2 दिन के बाद की करवा ली। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर प्रोग्राम चेंज हो गया तो छोड़ दूंगा बस, अगर नहीं हुआ तो चले जाएंगे भाई उसी दिन। तो बस भाई ये हुआ सारा। और अभी खैर मेरे को ना जाना है यहाँ लॉन्ज में, कुछ खाते पीते हैं, जाके देखते हैं कौन कौन से लॉन्ज हैं यार यहाँ। भाई इतना फ्रांस जाते मेरी चेकिंग नहीं हुई जितना फ्रांस से निकलते हुए नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री करते वक्त चेकिंग हो रही है मेरी। भाई यहाँ बोर्डिंग गेट पे भी इन्होंने पूछा, वीज़ा चेक किया पूरा। मतलब मैंने उधर चेक इन पे भी कहा था मैं भाई शेंगन छोड़ के जा रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए। पता नहीं भाई अब वहाँ क्या होगा, वहाँ जाके चेक करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका, मैं पहुँच चुका हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया और इमिग्रेशन सब कुछ हो गया, कस्टम सब हो चुका है और एकदम स्कोपियो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ भाई। तो भाई अभी मैं बता देता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या हुआ। ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। मैं जब सीधा गया हूँ इमिग्रेशन काउंटर पे, पासपोर्ट अपना दिया मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को, इत्तेफाक से लकीली
जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट ऐसे ही खोला तो उस पर लगा हुआ था यूएस वीज़ा। पहले तो साथ वाले काउंटर से पूछा, पता नहीं भाई क्या पूछा था कि क्योंकि यूएस वीज़ा पे आप एंट्री कर सकते हो, तो साथ वाले बंदे ने भी बोल दिया, कहते हैं हाँ ठीक है। तो उन्होंने यूएस वीज़ा को मतलब नोट किया और मेरे पासपोर्ट पे बगैर कोई सवाल पूछे और सीधा स्टैंप लगा दी और बस भाई अपना वेलकम टू स्कॉर्पियो हो गया। अच्छा, पहले तो बता देता हूँ स्कॉर्पियो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के क्या तरीके हैं। भाई यहाँ से चलती है शटल बस। शटल बस का टाइम बड़ा ऑकवर्ड है भाई, हर 5-6 घंटे में एक चलेगी और रोज़ उसका अलग अलग टाइम टेबल है। आज क्योंकि संडे है तो एक तो रात को 2 बजे चली थी, 2 बजे के बाद अब शटल का टाइमिंग है सुबह 9:20 का संडे का, और फिर सुबह 9:20 के बाद अगली शटल चलती है 2 बजे। तो भाई बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब 3-4 घंटे में एक बस चलती है यहाँ से, और उस बस का जो किराया है वो है €3.30 का, मतलब 199 MKD मैसेडोनियन दिनार। एक दिनार में 1.6 इंडियन रुपीज़ है। मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है यार कि जिस एयरपोर्ट पे अभी मैं जहाँ से लियोन से आ रहा हूँ वहाँ मैंने अपने चार्जिंग ट्रैवल एडेप्टर लगाया था और भाई वो ट्रैवल एडेप्टर वहीं रह गया उसी एयरपोर्ट पर, और यहाँ आके बड़ी परेशानी हुई। इत्तेफाक से मेरे पास एक पुराना वाला ट्रैवल एडेप्टर पड़ा था जो मैं इंडिया से लाया था और जो चलना बंद हो गया था, तो उसको किसी तरीके से सेटिंग करके भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लगाया हुआ है। भाई ये वाला एडेप्टर है, बड़ा ही गंदा और बेकार एक्सपीरियंस है। मैं 3-4 खरीद चुका हूँ पिछले 2 साल में, कुछ महीने चलता है फिर ख़राब हो जाता है। यहाँ ना इसका जो पॉइंट होता है बाहर करने वाला वो भाई टूट चुका है, तो मैंने बड़ा नीचे से जुगाड़ करके फंसाया हुआ है इसको, और अभी मेरा पावर बैंक चार्ज हो रहा है, मतलब जब तक लगा हुआ है तब तक लगा हुआ है। तो अब मैं बताऊँ इस एयरपोर्ट पे ना जितने भी ATM हैं भाई भूल के भी गलती से उनसे पैसे ना निकलवाना, क्योंकि उनकी जो ATM फ़ीस है किसी की 350-400 दिनार से कम नहीं है। 400 दिनार हो गया आपका 650-700 रुपये हो गया, तो मतलब आप कुछ भी पैसा निकलवाओगे 700 रुपये आपके कटेंगे। एक बैंक है मैसेडोनिया में, उसका नाम है CCB बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ मैसेडोनिया करके, उसकी भाई 0 ATM फ़ीस है, लेकिन उसका कोई ATM यहाँ है ही नहीं इस एयरपोर्ट में। मैंने बड़ा चेक किया, वहाँ कुछ ATM बने हुए हैं लेकिन उसमें से CCB बैंक का ATM कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मनी एक्सचेंज से पैसे कुछ ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ एक्सचेंज, क्योंकि मेरे पास यूरो पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा 10 यूरो 20 यूरो टिकट का आना जाना हो जाएगा, 10 यूरो निकलवा लेता हूँ। भाई आप हैरान हो जाओगे, 1 यूरो में 62 दिनार होते हैं, और ये एयरपोर्ट वाले पता है कितना दे रहे हैं? 1 यूरो में सिर्फ 51 दिनार। भाई हद हो गई यार, मतलब 18% चार्ज कर रहे हैं भाई। मैंने सोचा कि अगर मैं 10 यूरो भी निकलवाता हूँ तो मतलब 10 यूरो 900 रुपये हो गया, उसमें से भी ये 200 रुपये कमीशन काट लेंगे। भाई मैं क्या करूँगा कि जो बस की टिकट है ना उसकी टिकट ले लूँगा मैं ऑनलाइन, शहर में जाके कोई इसका ATM ढूंढूंगा वहाँ से पैसे निकलवा। इन्होंने एक चीज़ अच्छी की हुई है कि भाई यहाँ ना टैक्सीज़ के रेट बाहर एकदम पर्चे पे लगाए हुए हैं। मतलब अगर आपने सिटी सेंटर के अलग अलग एरिया डिवाइडेड है, जिस एरिया में भी जाना है उस हिसाब से आपकी टैक्सी का रेट है। मिनिमम रेट है 25 यूरो, उसके बाद 30, 35, 40, 50 यूरो, जो आपने अपने हिसाब से जाना है। तो भाई मैंने ऊबर चेक कर ली, ऊबर यहाँ नहीं चलती। ये देखो भाई कितना गंदा रेट दे रहे हैं, 1 यूरो में 52.9 दिनार है, और जो आज का रेट है ना वो है 1 यूरो में 62 दिनार। तो भाई बस अपनी पीछे लग चुकी है सिटी सेंटर जाने के लिए। भाई एक बार ना आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, इसको एक बार स्टिल कर लेना। ये है 199 MKD की टिकट, आप ये बस में चढ़ के भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, और ये 4 स्टॉप हैं, एयरपोर्ट, कैपिटल मॉल, सेंट्रल बस स्टेशन और हॉलीडे इन। मुझे हॉलीडे इन उतरना है। तो ये टाइमिंग है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे को ये वाली टाइमिंग पे बस चलती है, और ये QR कोड स्कैन कर लो तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी आपकी। भाई आपको टैक्सीज़ के भी रेट चार्ज दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई साफ साफ लिखा हुआ है 25 यूरो कम से कम प्राइस है एयरपोर्ट से स्कोपिये का। मतलब 23 किलोमीटर है ना, तो 25 यूरो लगेंगे टैक्सी में। सबको स्कोपिये जाना हो तो उसकी 25 यूरो की टैक्सी है यहाँ से, ये वाली, ठीक है। मतलब 2500 रुपये 23 किलोमीटर के, मतलब 100 रुपये प्रति किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेट।
तो भाई बस ने उतार दी है हॉलीडे इन पे। भाई पहुंच चुका हूँ स्कोपिये शहर के अंदर। और ये है भाई, ये जो येलो कलर की बिल्डिंग है ना, ये है हॉलीडे इन की बिल्डिंग। यहाँ से 17 मिनट का वॉक दिखा रहा है और भाई 20 मिनट लगे यार पहुँचने में यहाँ तक, सिर्फ 20 मिनट। तो ये है हॉलीडे इन, बढ़िया सा साफ साफ को दिखा देता हूँ। यहीं लास्ट बस है, स्टॉप है बस का, और यहीं से पहला स्टॉप है एयरपोर्ट के लिए। और भाई ये फ्लैग भी देख लो नॉर्थ मैसिडोनिया का, ये जो येलो कलर का, येलो और रेड फ्लैग है ना, साथ में यूएसए का फ्लैग लगाया है, पता नहीं क्यों भाई। ठीक ठाक ही है, मतलब शांत सा शहर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रश बहुत कम लग रहा है यार, लोग ही नहीं दिख रहे सड़कों पर। इसके ना मार्केट के बीच में से मेरे को आना पड़ा, और मार्केट बहुत बढ़िया है, आपको अभी आते आते दिखाऊंगा। एक तरह का ओल्ड टाउन बना हुआ है। तो यहाँ से मैंने अभी 2 काम कर लिए हैं। सबसे पहले तो मैंने पैसे एक्सचेंज करवा लिए। रेट मेरे को बहुत अच्छा मिला, 61 दिनार का, मतलब 1 यूरो में 61 दिनार। वहीं एयरपोर्ट पे 50 या 51 मिल रहा था। देखो यार कितनी लूट होती है भाई, कितना अंतर है शहर में और एयरपोर्ट में। और लियोन में, फ्रांस में ना, एयरपोर्ट में मैंने पेप्सी ली थी भाई 500 ml की, और वो पेप्सी मेरे को 430 रुपये की पड़ी। क्योंकि फ्रांस में हर एक एयरपोर्ट पे जो एक 500 ml आधे लीटर वाली पेप्सी है ना, वो पड़ती है भाई लगभग 3.90 यूरो की, मतलब 4 यूरो के आसपास। तो बने 415-20 रुपये के आसपास बने कुछ। तो चलो खैर भाई, यहाँ से मैंने सबसे पहले तो पैसे एक्सचेंज करवा लिए। फिर दूसरा काम मैंने ये किया, मैंने यहाँ से खाने के लिए बुरेक ले लिया भाई। तो स्पिनिक वाला मुझे याद आ गया कि बाल्कन कंट्रीज़ में तो बुरेक बड़ा फेमस है भाई, यहाँ की तो डिश है, नेशनल डिश है वो। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अल्बानिया, सर्बिया आया था, तब भी मैंने बुरेक ही लिए थे। बुरेक मेरे को पड़ा 80 दिनार का। तो ये हो गया 150 रुपये हो गया मतलब।